Good morning all the students. How are you beta? Are you fine? Very good. I am also fine. हम लास्ट वीडियो में क्या देखा था? एक्शन वर्ड्स देखे थे राइट, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में जाना था। तो वही का वही दूसरा पेज है, अब हम उसके बारे में भी जानेंगे। आपको ये याद रखना है कि एक्शन वर्ब कैसे बोले जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसके आंसर कैसे दिए जाते हैं। फर्स्ट में इस पेज में आपको क्वेश्चन करूँगी, विथ एक्शन वर्ड सिखाऊंगी और उसके आंसर भी दूंगी। आपको लास्ट में आपके तरीके से आपके एक्शन और आपके सेंटेंस, आपको अपने तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट नाउ। फर्स्ट पिक्चर इज, व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर? व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर? व्हाट यानी क्या, और इस पिक्चर में क्या हो रहा है, तो व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर। तो आंसर आएगा द बॉय इज क्लैपिंग इन दिस पिक्चर। क्या आंसर आएगा? द बॉय इज क्लैपिंग इन दिस पिक्चर। क्लैपिंग यानी ताली बजाना। ओके, याद रह गया, क्लैपिंग यानी ताली बजाना। सेकंड, व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर? व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर बेटा? गिव मी आंसर प्लीज। टेल यू, ट्राई अगेन। वेरी गुड, द बॉय इज क्लीनिंग इन दिस पिक्चर। क्या आएगा? द बॉय इज क्लीनिंग इन दिस पिक्चर। वो क्या कर रहा है? क्लीन कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपको लिसन टू केयरफुली, याद रहना है कि मैं एक्शन वर्ब साथ में सिखा रही हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में सिखा रही हूँ। ओके, व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर? व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर? व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर? आपको कोई पूछा जाए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करे तो आप उसका आंसर कैसे दोगे, इसके बारे में जानाऊंगी। तो आंसर आएगा द बॉय इज ट्रैवलिंग इन दिस पिक्चर। ट्रैवलिंग यानी छोटा बच्चा होता है ना, वो किससे चलता है? यस, तो आप ये भी लगा सकते हो कि द चाइल्ड इज ट्रैवलिंग इन दिस पिक्चर। द चाइल्ड इज ट्रैवलिंग इन दिस पिक्चर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर? व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर? द चाइल्ड इज क्राइंग इन दिस पिक्चर। रोना यानी क्राइंग, उसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? क्राइंग। द चाइल्ड इज क्राइंग इन दिस पिक्चर। What doing in this picture? What is doing in this picture? The boy is cutting in this picture. क्या आएगा? The boy is cutting in this picture. ये पिक्चर में एक बॉय है, वो क्या कर रहा है? कटिंग कर रहा है पेपर की। What is doing in this picture? What is doing in this picture? Give me answer please। अब आप ट्राई कर सकते हो, इसी से आंसर आ सकता है आपको। Yes, the boy is cycling in this picture। मेरे साथ क्वेश्चन याद रखने हैं, एक्शन वर्ड्स याद रखने हैं, विथ कैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और उसका कैसे मैं आंसर दे रही हूँ, वो सब आपको अच्छे से सुनना है। ओके, What are doing in this picture? What are doing in this picture? यहाँ मैंने what are क्यों लगाया? क्योंकि are इसलिए लगाया कि यहाँ 3 गर्ल्स हैं, राइट? तो जब 1 और 2 से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम उसको प्लूरल बन जाता है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आर। तो आंसर क्या आएगा?
द गर्ल्स इज डांसिंग इन दिस पिक्चर। क्या आंसर आएगा? द गर्ल्स इज डांसिंग इन दिस पिक्चर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? क्लियर? मैं फिर से ये क्वेश्चन दोबारा दोहराऊंगी। व्हाट आर डूइंग इन दिस पिक्चर? द गर्ल्स आर डांसिंग इन दिस पिक्चर। What is doing in this picture? The boy, यानी the boy भी लगा सकते हो, यहाँ भी ये भी he is living in this picture. ओके, अब he भी लगा सकते हो, boy भी लगा सकते हो, और जब गर्ल हो तो आप उसमें क्या लगा सकते हो? The girl या she. ओके, what doing in this picture? What डूइंग इन दिस पिक्चर? तो इसका आंसर दो तरीके से होगा। द गर्ल्स इज ड्रिंकिंग इन दिस पिक्चर। ओके, लिसन टू केयरफुल स्टूडेंट्स। ओके, द गर्ल्स इज ड्रिंकिंग इन दिस पिक्चर। एंड सेकंड है सी इज ड्रिंकिंग इन दिस पिक्चर। तो आपको पता चल गया ना? ओके, क्योंकि एक तो वह सिंगुलर है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे। फर्स्ट हमें पता है कि ये गर्ल है तो हम क्या लगाएंगे? द गर्ल इज ड्रिंकिंग इन दिस पिक्चर। दो आंसर हैं, सी इज ड्रिंकिंग इन दिस पिक्चर। व्हाट डूइंग इन दिस पिक्चर? व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर? या क्या आएगा? सी इज ड्राइविंग इन दिस पिक्चर। वो लेडी है इसलिए हमें वहाँ द गर्ल नहीं लगा सकते। ओके, तो क्या आएगा? सी इज ड्राइविंग इन दिस पिक्चर। व्हाट इज डूइंग इन दिस पिक्चर? सी इज ईटिंग इन दिस पिक्चर। ईटिंग यानी खाना। उसके बाद है What are in this picture? The children are catching in this picture. क्योंकि दो बच्चे हैं इसलिए हमने क्या लगाया? आर लगाया और चिल्ड्रन लगाया। तो the children are catching in this picture. Clapping यानी ताली बजाना, cleaning यानी साफ सफाई करना, crawling यानी चार पाँव से चलना, क्राइंग यानी रोना, कटिंग यानी कट करना, साइकिलिंग यानी आपको पता ही है, डांसिंग यानी डांस करना, ड्राइविंग यानी तैरना, ड्रिंकिंग यानी पीना, ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाना, ईटिंग यानी खाना, एंड कैचिंग यानी पकड़ना। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, तो अब आप अपने तरीके से आंसर लिखो, आपके खुद के बनाए हुए सेंटेंस लिखोगे। यानी फर्स्ट है आई एम आप लिख सकते हो आई एम 7 o'clock ब्रेकफास्ट। ऐसे आई एम 7 o'clock ब्रेकफास्ट ईटिंग, ऐसे कोई भी सेंटेंस छोटे छोटे लिख सकते हो। ब्रेकफास्ट हो, क्लीनिंग हो, क्लैपिंग हो, आई एम क्लैपिंग, आई एम क्राइंग, यस आई एम गिविंग, फ्लूइंग। आप कोई भी आंसर ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हो। आई एम कैचिंग बलून कि आई एम कैचिंग बॉल, आप कुछ भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आपको ऐसे कितने सेंटेंस बनाने हैं? 10 सेंटेंस अपने तरीके से ही बनाने हैं और आपकी कोर्स की नोटबुक में लिखने हैं। ये आपको एक्शन वर्ड है वो बहुत सारे दिए गए हैं तो आप उस तरह लिखोगे। ओके, बाय एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।